पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ में बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हार स्वीकार की। बोले, अपेक्षा के अनुसार नतीजे नहीं रहे, इसकी समीक्षा करेंगे, जो खामियां रही उन्हें दूर करेंगे। आज वेस्टर्न यूपी अध्यक्ष मोहित बेनीवाल का चेहरा मुरझाया हुआ था। तस्वीर आपके सामने। गुजरात की जनता ने जो प्रचंड बहुमत दिया है उसके लिए वरिष्ठ नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की बहुत बहुत बधाई, ऐसा कहना नितिन गडकरी का है। आइए सुनते हैं उन्होंने और कुछ क्या कहा है। गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में जो प्रचंड बहुमत दिया है और पिछले अनेक सालों से नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास बताया है, उसलिए जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी और प्रदेश के अध्यक्ष श्री आर पाटिल जी, इनको सबको और पार्टी के सभी कार्यकर्ता को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मेरा विश्वास है कि गुजरात का विकास का यह मॉडल देश की जनता भी स्वीकार करेगी और जनता उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समर्थन करेगी, यही मेरा विश्वास है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश नोएडा में आज चलती स्कूल वैन का ड्राइवर अचानक बेहोश हो गया। शुक्र रहा कि वैन की स्पीड कम थी, वो एक दीवार से टकरा गई, फिर रुक गई। बच्चों को चोट नहीं आई। ड्राइवर की हालत गंभीर है, उसे ब्रेन हेमरेज बताया जा रहा है। आज बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। आज गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने वापसी की है और ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की है। गुजरात में 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें नरेंद्र मोदी शिरकत करने के लिए गुजरात जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भाजपा हार गई, कांग्रेस जीत गई। कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुनते हैं। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। पिछले कुछ चुनावों का एक बड़े कैनवास पर एनालिसिस करना चाहिए कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जिनका न्यूट्रल होना जरूरी होता है, वो कहां खड़े होते हैं, कब कैसे रंग बदलते हैं और कैसे कैसे खेल खेलते हैं, वो अब देश को जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उत्तराखंड का इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितनी जमानतें जब्त हुई, किसकी हुई, कोई चर्चा नहीं। हिमाचल में इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितने लोगों की जमानत जब्त हुई, कितने लोगों का बुरा हाल हुआ, कोई चर्चा नहीं। भाइयों बहनों, उन लोगों को भी जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये भी ठेकेदार है।
राजनीति में सेवा भाव से एक मूक सेवक की तरह काम करना, वो जैसे डिस्क्वालिफिकेशन माना जा रहा है। क्या नौबत आई है, ये कैसे नए मापदंड लगाए गए हैं। अब देखिए, मुझे खुशी हो रही है कि हमारे गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल करीब 2 लाख वोटों से जीते हैं। असेंबली सीट पे, लोकसभा में भी कोई 2 लाख से जीते तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। असेंबली में करीब 2 लाख वोट से जीतना, लेकिन ठेकेदारों का, उनका तराजू कुछ और है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें निरंतर विपरीत इन जुल्मों के बीच में आगे बढ़ना है। आज नई दिल्ली पंजाबी बाग इलाके में सूटकेस में एक महिला की डेड बॉडी मिली। उम्र करीब 28 से 30 साल के बीच की बताई जा रही है। यह सूटकेस एक गंदे नाले में पड़ा था, अभी पहचान नहीं हो पाई है। शिवपाल यादव ने समाजवादी में विलय करने के पश्चात पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। से तय कर चुके हैं कि नेताजी के आदर्शों पर चलना है, नेताजी के विचारों पर चल करके, और आज से फिर से नए युग की शुरुआत हो गई है। और जो नेताजी के जो इस क्षेत्र में, पूरे मैनपुरी में जो नेताजी का लोग चाहते थे, तो उसी की वजह से पूरे लोकसभा की जनता ने और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आपने सबने देखा होगा, यहाँ पर सरकार चुनाव लड़ रही थी और सरकार के सारे पर जो जिला प्रशासन पूरी तरह से हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लिखे जा रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थीं, छापे मारे जा रहे थे। तो यहाँ की जनता ने उस चुनौती को स्वीकार करके लंबी जीत करा दी है। इसके लिए मैं मैनपुरी की जनता को और सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं। उनकी वजह से इतनी बड़ी जीत हुई है। जैसे ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया, तुरंत प्रियंका गांधी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। आप भी इस वीडियो को देखिए, जब कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में बहुमत प्राप्त किया। कौन सी वीडियो थी वो? मुझे लगता है कि अब कांग्रेस आ रही है कि नहीं? एक बार जोर से बोलिए, कांग्रेस आ रही है। गुजरात कांग्रेस प्रत्याशी भरत सोलंकी ने की आत्महत्या की कोशिश, ईवीएम में गड़बड़ी का लगाया आरोप। तस्वीर आपके सामने। बिहार बीजेपी कुड़नी उपचुनाव में जीत के बाद पटना में बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। तस्वीर आपके सामने। गुजरात विधानसभा में बीजेपी भारी मतों से जीतने के पश्चात जामनगर में बीजेपी उम्मीदवार रविबा जडेजा ने अपने पति और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के साथ रोड शो किया। तस्वीर आपके सामने।
यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी पहुंची राजस्थान में, 3 दिन तक राजस्थान में रहेगी। कल उनका जन्म दिवस राजस्थान में ही मनाया जाएगा। दिल्ली राष्ट्रीय पार्टी बनने की खुशी में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल है। तस्वीर आपके सामने। बिहार कैडर के आईपीएस अमित लोढ़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। नेटफ्लिक्स पर आई थी खाकी सीरीज के निर्माताओं के साथ मिलकर निजी स्वार्थ वित्तीय अनियमितता के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर की कॉपी आपके सामने। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार 24 घंटे छोटे व्यापारी, गरीबों, किसान, मजदूरों पर हमला करती रहती है। आइए सुनते हैं उनका पूरा बयान। दुख की बात है कि जो दिल्ली की सरकार है वो गरीबों पर, छोटे व्यापारियों पर, किसानों पर, मजदूरों पर 24 घंटा आक्रमण करती है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, आपके स्टेट का उदाहरण देता हूं। यहां पे आपका सिंचाई का प्रोजेक्ट था, 13 डिस्ट्रिक्ट्स में पानी देने का, ERC सॉरी, ठीक है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिससे 13 डिस्ट्रिक्ट्स को सिंचाई का और पीने का पानी मिलता। स्टेट की सरकार ने 9,500 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए अलग रखे। अब प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि इसी प्रोजेक्ट को वो नेशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे। कितनी बार किया था वायदा? 2 बार अपने भाषणों में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के 13 डिस्ट्रिक्ट्स को वायदा किया था कि ये जो सिंचाई का प्रोजेक्ट है इसको हम नेशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे और जल्दी से जल्दी इसको हम पूरा करेंगे। उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया और अब जब राजस्थान की सरकार अपने पैसे से प्रोजेक्ट को बनाना चाह रही है तो हमारी सरकार को प्रोजेक्ट बनाने से रोक रहे हैं। तो यह है हालत। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है, हम अपनी कमियों को सुधारेंगे और लड़ना जारी रखेंगे। आइए सुनते हैं उनका इस वक्त का पूरा बयान। बेहद निराशाजनक रहा कांग्रेस पार्टी का। गुजरात में जो प्रदर्शन है वो बेहद निराशाजनक रहा कांग्रेस पार्टी। वो तो हो गया, उसके बारे में मैं क्रेडिट तो नहीं ले रहा हूँ ना उसके लिए। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीतते हैं उसको बधाई देंगे।
और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। भाई ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है, लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना। ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारी, इसमें हार जीत तो होती है और हम देखेंगे, फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जहाँ कुछ कमियां हैं उसको भी ठीक करेंगे और लड़ते रहेंगे। गुजरात में कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रभारी रघु शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। उत्तर प्रदेश मैनपुरी उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद डिंपल यादव ने कहा, मैनपुरी नेताजी की कर्म भूमि रही है। इस क्षेत्र ने नेताजी का विकास देखा है। इतनी बड़ी जीत नेताजी के प्रति समर्पण है। आइए सुनते हैं उनका पूरा बयान। नेताजी की कर्म भूमि रही है। इस क्षेत्र ने विकास देखा है नेताजी की छत्र छाया में, और मैं समझती हूँ लोगों का समर्पण है नेताजी के प्रति, जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, स्नेह दिया है, सम्मान दिया है। ऐसा आशीर्वाद, ऐसा स्नेह तो नेताजी के रहने पे भी जनता ने वो आशीर्वाद उस कदर नहीं दिया जो आज आपको दिया है उनके जाने के बाद। ये मीडिया चैनल्स नहीं समझ पाएंगे नेताजी का क्या रिश्ता था इस क्षेत्र से, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आप सबको। आप लोगों ने भी बहुत अच्छी कवरेज दी है, और धन्यवाद देना चाहूँगी क्षेत्र के सभी लोगों को। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। आज शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी के साथ कर लिया। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा का झंडा थामा है। तस्वीर आपके सामने।